हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट इंप्रेशन आपको दे दूँ, यूट्यूब के ऊपर आपके पास काफ़ी ज़्यादा लोगों की ना एआई जनरेटेड वीडियोस होंगी जिसके अंदर उन्होंने पॉकेट 4P का क्रिएटर कॉम्बो अनबॉक्स किया है, जो चाइनीज़ किसी बंदे ने, उसके ऊपर वो अपनी कमेंट्री वगैरह कर रहे हैं। हम भी एग्जैक्टली ये करेंगे विद माय ओपिनियन एज़ वेल, विद माय कमेंट्स एज़ वेल। फ्लोर के ऊपर सारा कुछ रखा हुआ है और वो सिर्फ पॉकेट 4P का डब्बा दिखा रहा है। ज़्यादातर चीज़ें उसने निकाली हुई हैं। उसने दोनों बैग्स जो उनसे वो निकाल दिए हैं। पॉकेट 4P के बारे में बता रहा है। अराउंड 800 यूरोज़ ये कह रहे हैं कि ये होगी। आई वुड से जो नॉर्मल होगा वो होगा अराउंड 700, और जो ये वाला डब्बा होगा आई थिंक इट्स 900, 800 से ज़्यादा ही होगा। दोनों डब्बे आप देख सकते हैं, एक बड़े वाला देख सकते हैं, छोटे वाला देख सकते हैं, जिसके अंदर आप अगर ज़्यादा चीज़ें नहीं लेके जा रहे हैं और सिर्फ इस बैग को जल्दी से लेके जाना चाहते हैं या इसको स्लिंग बैग बनाना चाहते हैं तो वो बैग डाल सकते हैं। ये दूसरा बैग है जिसके अंदर आपके पास सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर वो बता रहा है कि जितनी भी एक्सेसरीज़ हैं आप सारी इसमें डाल के इसको एक अपने कैमरा बैग के अंदर डाल के लेके जा सकते हैं। अब ये बंदा एक एक करके सारी चीज़ें निकालेगा और आपको दिखाएगा कि क्या क्या है इसके अंदर। अगेन बाय द एंड ऑफ द वीडियो मैं अपने सारे कमेंट्स भी दूंगा। पॉकेट 4P आप देख सकते हैं, 10,000 दफ़ा आप देख चुके हैं वैसे भी, और इसका वही वॉली वाली शक्ल है, 2 आँखें हैं इसकी, और इसको जब ऑन करें तो ये इस तरह वर्टिकल दोनों लेंसेज हो जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर इन्होंने इसको एक्टिवेट वगैरह भी नहीं किया हुआ और ये रियल में अभी पहली दफ़ा ऑन हुआ है। और साथ नीचे आप इसका USB का एक्सटेंशन वाला पीस लगा सकते हैं कि USB आपकी साइड पे लग जाएगी, और नीचे आप 3.5 mm का कोई ना कोई ट्राईपॉड की चीज़ लगा सकते हैं जिससे आप अपना कैमरा किसी भी ट्राईपॉड पे लगा सकते हैं। ये मिनी ट्राईपॉड भी दिखाया है इन्होंने। पॉकेट 3 और पॉकेट 4 के अंदर दोनों में ये दोनों पीस आते हैं, तो ये दोनों कोई नई चीज़ है नहीं। आगे देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें बता रहा है वो। हाँ, ये बताना चाह रहा है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये ट्राईपॉड रख के आराम से अपने पॉकेट 4P को यूज़ कर सकते हैं, बट नेवरदलेस नीचे ये चीज़ें लगाने के बाद आपको कम से कम स्टेबिलिटी थोड़ी सी मिल जाती है, थोड़ी सी एक्सटेंशन मिल जाती है। बिल्कुल आपको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, नीचे से आप इस तरह उसको चला सकते हैं। तो ये तो उसने पहला पीस दिखा दिया। अगेन दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू, दिस इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन द पॉकेट 3 एंड पॉकेट 4 क्रिएटर कॉम्बो। आई थिंक एसेंशियल पैक के अंदर भी जो सा है ये वाले पीस आती हैं। आगे दिखाते हैं ये भाई क्या बताते हैं। हाँ, ये दिखा रहे हैं कि ये वाला डब्बा आप इसके अंदर छोटे वाले में डाल सकते हैं। एंड एज यू कैन सी ज़्यादा जगह नहीं है अंदर, मैक्सिमम आप इसके अंदर एक अपना माइक डाल सकते हैं, और माइक डाल के आपका ये टू गो वाला एक वर्जन आ गया जो आप आराम से अपने या तो इसको ही स्लिंग शॉट बना लें या इसको कहीं लेके जा सकते हैं। अब ये जो सी इधर चीज़ दिखा रहे हैं, इधर इसके ऊपर मैं पॉज करूँगा, पहले अनबॉक्सिंग कर लें। ये रिमोट है, और जिस तरह इंस्टा360 लूना, इधर एक सेकंड पॉज कर देते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि ये रिमोट है, और आई थिंक ये थोड़ा सा ना आफ्टर थॉट है, मतलब कि पहले शायद हो सकता है कि इनके पैकेट के अंदर हो नहीं, लेकिन अब इन्होंने ये डाल दिया। आई बिलीव दिस इज़ द सेम रिमोट या वो जो पीस है जो ऑज़मो मोबाइल 8P के अंदर भी आपका है। तो बेसिकली ये मल्टीपर्पज़ जोन सा है, ये इन्होंने अपना एक और आइटम इसके अंदर डाला है, जिसके साथ आप अपना पॉकेट 4P कनेक्ट करके इंस्टा360 लूना की तरह इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं अगर कहीं दूर आपका पॉकेट 4P पड़ा हो तो। इंस्टा360 लूना का जो सा पीस है वो ज़्यादा अच्छा है इस मामले में, क्योंकि इट्स पार्ट ऑफ द होल डिवाइस। ये एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आई रियली बिलीव दिस इज़ एन आफ्टर थाट, क्योंकि उन्होंने देखा ओ इंस्टा360 लूना के अंदर तो ये पीस भी है, हमारे पास तो होना चाहिए, या शायद हो सकता है इनके पास पहले से इनका पार्ट हो, मतलब जेन में हो। पर आप आगे जाके देखेंगे कि ये एक और चीज़ है जो अब आपको जब आप ट्रैवल कंटेंट वगैरह बना रहे होंगे तो आपको संभालनी भी पड़ेगी और चार्ज भी करनी पड़ेगी, क्योंकि इस अनबॉक्सिंग के अंदर वो बता नहीं रहे, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि इसको अलग से चार्ज भी करना पड़ेगा, विच मेक्स इट एक्सट्रीमली इनकन्वीनियंट। क्योंकि इंस्टा360 लूना का जो सा रिमोट वाला पार्ट है
वो उसी का डिवाइस का हिस्सा है, तो इसका मतलब है कि वो उसी के साथ चार्ज भी हो रहा है, प्लस उस वाले में माइक भी है। ये वाला रिमोट कंट्रोल वाली चीज़ जो है सिर्फ़ और सिर्फ कहीं दूर रख के आप अपनी शक्ल देख सकते हैं और प्लस गिम्बल को कंट्रोल कर सकते हैं और रिकॉर्डिंग को टर्न ऑफ एंड टर्न ऑन कर सकते हैं। इसके अंदर माइक नहीं है, Insta360 लूना के अंदर माइक है। अभी दोबारा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये इधर 1 सेकंड के लिए, सिर्फ 1 सेकंड के लिए पीछे आता है और आप देख सकते हैं इसके पास पीछे पोगो पिन्स हैं। तो आई एम श्योर इसके लिए आपको जिस तरह माइक 3 या माइक 2 को क्रिएटर कॉम्बो में आता है, आप इस तरह की चीज़ के अंदर चार्ज नहीं कर सकते। इसको अलहदा आपको एक अलहदा चीज़ के अंदर चार्ज करना पड़ता है। DJI माइक 2 के अंदर एक क्रेडल छोटा सा आता था जिसके ऊपर आप माइक रख के चार्ज कर सकते थे। माइक 3 के अंदर उन्होंने वो 2 पीस अलहदा नहीं किए, उन्होंने एक ही पीस बना दिए, क्योंकि लोगों ने वो किया होगा कंप्लेन कि भाई जो उसका चार्जर है, होल्डर है, क्रेडल है जिसमें डालते हैं, प्लस जो तार है वो गुम जाती है। तो उन्होंने माइक 3 का एक ही तार बना दिया है। इसके लिए भी आई थिंक एक और चार्जर होगा जो आपको चाहिए इसको भी चार्ज करने के लिए। तो अब क्रिएटर कॉम्बो में आई बिलीव यू आर कैरिंग 3 चार्जर्स। एक चार्जर अपने माइक 3 के लिए, एक चार्जर आपके रिमोट के लिए और एक चार्जर आपके पॉकेट 4P के लिए। मतलब क्या सीन है यार ये। एनीवेज आगे वीडियो पे जाते हैं। दिस इज़ रियली नॉट गुड एक्चुअली इन माय ओपिनियन। तो Insta360 लूना और ज़्यादा बेहतर हो रहा है इस बारे में, लेकिन उन्होंने दिखाया कि जनाब जी अगर आपने अल्ट्रा वाइड करना हो तो ये अल्ट्रा वाइड का बेसिकली ऊपर एक अटैचमेंट है जो आप अपने इंस्टा कह रहा हूँ पॉकेट 4P का ऊपर वाला पीस जो सा प्रोटेक्शन वाला होगा, इसको उतार के इसके ऊपर आप आराम से जो सा है वो लगा सकते हैं और लगा के आपका जो सा लेंस है वो अल्ट्रा वाइड हो जाएगा। इस तरह से जैसा ये भाई अभी दिखा रहे हैं। इसका मतलब यही है कि बहुत ज़्यादा कंपनीज़ को ये ट्विस्ट ऑन वाला वर्जन निकालना पड़ेगा अपनी अटैचमेंट्स के लिए, डिफ्यूजन फ़िल्टर्स के लिए, VND के लिए। इट्स अ गुड थिंग एंड अ बैड थिंग। गुड थिंग इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास ज़्यादा एक बड़ा चीज़ है जिसके ऊपर आप VND ND लगा सकते हैं। बैड थिंग इसलिए क्योंकि आपका 4P के जितने भी सारे थे चीज़ें वो ख़त्म हो जाएंगी। हाँ जी, अभी DJI माइक 3 भी इसके अंदर है जिसके अंदर ये बता रहा है कि माइक 3 आपको क्रिएटर कॉम्बो के अंदर मिलता है। और अगेन आगे जाके आप देखेंगे इनकी केबल्स भी हैं, माइक 3 की अटैचमेंट्स भी हैं कि इसका अगर मैग्नेटिक पीछे वाला क्लिप लगाना हो या सिर्फ मैग्नेट लगाना हो तो वो एक्स्ट्रा इन्होंने अलहदा से दिया हुआ है। अभी आगे माइक 3 तो ऑब्वियसली ज़्यादा बेहतर है माइक 2 से, पर ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और अब ये लाइट दिखा रहा है भाई, लाइट भी ऑफ कोर्स 4P के क्रिएटर कॉम्बो में भी आती है और पॉकेट 4 के क्रिएटर कॉम्बो में भी आती है और 4P के क्रिएटर कॉम्बो में भी है। इस तरह मैग्नेटिकली अटैच हो जाती है और इसको आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कि किस तरह आपने लाइट देनी हो। ऊपर बटन है ऑन ऑफ करने के लिए भी, और इसकी आई थिंक इंटेंसिटी और कैल्विन वगैरह चेंज करने के लिए भी उन्होंने ऊपर से बटन दिए हुए हैं। पावर बटन से आई थिंक दोबारा बार बार दबाएं तो ऑन ऑफ करता है। भाई इन एनी केस जब आएगा मेरे पास उसको भी मैं करूँगा सारा कंपेयर। अब ये इन्होंने एक और दिया है डब्बा जिसके अंदर डेड कैट्स हैं जो आप माइक के अंदर लगा सकते हैं। मेरा ये लगा हुआ है। और अगर आप चीज़ें देखें तो ये 3 तारें आई हैं जो मैंने आपको भी पहले थोड़ी देर पहले बता रहा था। एक तार होगी आपकी पॉकेट 4P को चार्ज करने के लिए, एक तार होगी आपकी माइक 3 को चार्ज करने के लिए और एक तार होगी आपकी ये रिमोट को चार्ज करने के लिए। तो ब्रेस योरसेल्फ, बहुत मुश्किल होने लगी है ज़िंदगी। अगेन सिर्फ एक आईफोन होना जो उनसे है वो आई थिंक ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मेनली आप इन छोटे डिवाइसेस पे इसलिए जाते हैं क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें संभालनी ना पड़े। लेकिन पाजी इधर तो लिस्ट लगी है, ये अब खुद ही आप देखें वीडियो के अंदर कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं और कितनी ज़्यादा चीज़ें आप संभालोगे, इट्स अनबिलीवेबल। तो अब बेसिकली मैं आपको अपना ओपिनियन थोड़ा सा दे देता हूँ। मेरा ओपिनियन इस बारे में ये है, अगेन जिस तरह जिसने लास्ट वीडियो में देखी है वो भी देख ली, जिसके अंदर मैं Insta360 लूना और पॉकेट 4P दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ और लूना मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मेरे पास सब कुछ DJI के इकोसिस्टम में मैं हूँ, जिसके अंदर सब कुछ मेरे पास DJI का ही है। ये अभी मैं शॉट भी पॉकेट 3 के ऊपर कर रहा हूँ, माइक भी DJI का लगा हुआ है। तो आई वुड लाइक टू स्टे इन द DJI इकोसिस्टम। पर Insta360 लूना अगर दोनों की
अनबॉक्सिंग को देखा जाए तो ज़्यादा बेहतर लग रहा है मुझे, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें उन्होंने दे तो दी हैं, पर ये वही चीज़ें हैं सारी जो बहुत आसानी से गुम भी सकती हैं। तो इट्स गुड कि अब आपको कॉम्बो आएगा। आई थिंक ये कॉम्बो पैक नॉर्मली मैं यूरोप में हूँ तो 900 यूरो तक का आएगा, 900 यूरोस तक का, बट नेवरदलेस let's see. So this was a very quick video giving the first impressions on the unboxing done by another Chinese influencer. पर मेरा comment आप सबको ये है कि अगेन अगर आपने क्रिएटर कॉम्बो लेना ही होगा, मैं ऑफ कोर्स कोशिश करूँगा दोनों ख़रीद के उसको कंपैरिजन भी करूँ, पर अगेन अगर आपके पास पॉकेट 3 का क्रिएटर कॉम्बो है जो मेरे पास है, मुझे नहीं लगता इतना ख़ास फ़र्क पड़ेगा DJI पॉकेट 4P को लाने के लिए, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर DJI सिर्फ चाहता था कि पॉकेट 4 ही आए अभी और पॉकेट 4P ना आए, लेकिन दरमियान में Insta360 लूना ने अपना जो सा है वो अपना विच पा दिया। उन्होंने कोशिश की है, उन्होंने फोर्स किया है DJI वालों को कि पॉकेट 4P भी आए। और अगेन अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी जिसके अंदर मैं कंपेयर कर रहा हूँ पॉकेट 4P और Insta360 लूना को, यू कैन ऑल्सो व्यू दैट वीडियो। माई फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ मुझे डर लग रहा है। एक क्रिएटिव कॉम्बो तो है पर बहुत सारा इसमें चीज़ें हैं जो बहुत आसानी से गुम सकती हैं। सो लेट्स सी, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। तो अगर आपने कंपैरिजन देखना हो या और भी वीडियोज़ देखनी हो तो आप देख सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।